हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है जैकशॉट इंजेक्शन, जिस प्रकार से केरस लेबोरेटरीज का आता है, और इस इंजेक्शन के अंदर जो साल्ट आता है ट्रानेक्सिमिक एसिड, ये साल्ट का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, यानी ये जैकशॉट इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरह के यदि आपके पशु में रोग हो तो ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और इस इंजेक्शन की क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन से तरीके से आप अपने पशुओं को लगाना चाहिए, क्या विधि है लगाने की, यानी सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा कि ये इंजेक्शन या इस साल्ट का इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो ये क्या है, ये जो ट्रानेक्सिमिक एसिड है ये एक तरह का एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट है। इसका मुख्य कार्य यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि रक्त स्त्राव आ रहा है हो रहा है तो उसको रोकने का काम ये करता है। वैसे बोले तो ये हेमोस्टेटिक ड्रग्स है, यदि आप इन पशुओं में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो किस तरह के यदि आपके पशुओं में यदि जब स्थिति देखने को मिले तो आप ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एपिस्टेक्सिस हो गया है, नाक से खून बह रहा है, यदि आपने देखा होगा कई बार यदि आपके पशु में नाक से खून बह जाता है, कहीं पर यदि नाक से चोट लग जाती है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में खून आता है, या यदि आपके पशु में किसी तरह की इस तरह की यदि कोई ट्यूमर हो गई है नाक के अंतर्गत, उसकी वजह से आपके पशु में नाक से खून बहता है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है। इसी तरह यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हुआ है, थनैला रोग हुआ है, थनैला रोग के अंदर कई बार यदि पशुओं में थन से यदि दूध के साथ यदि खून आता है, बहुत बार देखा होगा कि आपके दूध के साथ खून आता है और कई इंजेक्शन यदि आप लगा लेते हैं फिर भी ये वो खून नहीं रुकता है, तो उस स्थिति के दौरान भी जो ये साल्ट का जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से मूत्र के साथ यदि खून आता है, या यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है जो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा खून फेंक रहा है, तो भी आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि जिस प्रकार से यदि डिस्टोकिया केस हुआ है और उसके अंतर्गत इस प्रकार की दिक्कत है जिसकी वजह से यदि आपके डिस्टोकिया टोर्सन के अंतर्गत कई बार पशुओं में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से प्लेसेंटा यदि जे निकाल रहे हैं, जे निकालने के बाद में किस प्रकार की दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, या प्रोलेप्स की शिकायत है यदि आपके पशुओं में और शरीर दिखा रहा है और उसकी वजह से यदि कुछ इस तरह का भाग यदि आपके पशु का फट गया है, तो वहाँ से यदि ब्लीडिंग यदि आपके पशु में ज़्यादा हो रही है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है वह भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको किस किस विधि से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में आप कर सकते हैं। जिस तरह से यदि आपने किसी तरह का सर्जिकल केस है कहीं पर, और यदि आपने सिजेरियन करवाई है, तो सिजेरियन के बाद में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। कई बार सिजेरियन करने से पहले भी इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, ताकि पहले और बाद में, ताकि यदि आपके पशु में ज़्यादा ब्लीडिंग न हो। या बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स व मैसेज आते हैं और कॉल भी आते हैं कि इन हमारे पशुओं का एक्सीडेंट हो गया है और इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। यदि एक्सीडेंट होने के बाद में यदि पशु में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या ज़्यादा खून बहता है, या कहीं पर इस तरह की चोट लग गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून आता है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं के अंतर्गत आंखों से यदि कहीं पर आंख के अंदर चोट आ जाती है, उसकी वजह से भी यदि ब्लीडिंग हो जाती है, या शरीर के किसी भी भाग में एक्सीडेंटल हो, किसी भी भाग से खून आ रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। पशुओं में जब हीट साइकिल आती है, या जो हीट में आते हैं, तो हीट में आने के बाद कई बार यदि पशुओं की जो ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। यानी या यदि आपके पशु में किसी कारणवश यदि कहीं पर इस तरह की चोट लग गई है, या पशु का अंग किसी तरह से कट गया है, किसी जगह से कट गया है, या कहीं पर यदि वेन कट गई है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है खून को रोकने के लिए।
देखो जितने भी मैंने जो आपको बताए हैं, इस तरह से आप यदि चाहे वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो या इंटरनल, यदि आप पशु में ब्लीडिंग हो रही हो, इंटरनल हो रही है तो भी और बाहरी हो रही है तो भी, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। देखो ये इंजेक्शन कितनी डोज लगानी चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए। देखो डोज ही है, यदि आप जिस प्रकार से ट्रानेक्सेमिक एसिड है इसके अंतर्गत पर ml के अंतर्गत जो इसकी आती है ये आता है 100 mg, यानी पर ml के अंतर्गत ये 100 mg आता है। तो इसकी यदि हम डोज निकालें तो जिस प्रकार से ये 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट, ये इंजेक्शन 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट पशुओं को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि इसकी ml में यदि मैं डोज निकालूं तो ये लगभग, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 1 ml पर 10 kg से लेकर के 20 kg बॉडी वेट, यदि आपके पशुओं का वजन यदि जैसे छोटे हैं 10 kg है तो इसे आप 1 ml भी लगा सकते हैं, 20 kg है तो भी आप इसे 1 ml का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डोज लगाई जाती है। लार्ज एनिमल्स है तो इसे 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन कहीं पर यदि लग जाती है तो वहाँ पर डायरेक्ट टॉपिकल के तौर पर भी आप उस पशु में वहाँ पर डाल सकते हैं, या किसी रुई से भिगो करके या किसी सिरिंज से आप उस पशु के यदि जहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है तो वहाँ पर ऊपर भी इस इंजेक्शन को डाल सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को किस में मिला करके, यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से RL दे रहे हैं, DNS दे रहे हैं, अदर यदि आप IV कुछ दे रहे हैं तो उसके अंदर इंजेक्शनों के साथ जिस प्रकार डेक्सट्रोज है अंदर है तो उनके साथ मिला करके भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। कहने का मतलब ये जिस रूट से मैंने बताया इस रूट से यदि आप अपने पशु को ये साल्ट का यदि इंजेक्शन यदि पशु में देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की ब्लीडिंग है उसको रोकने का ये काम करता है। रही बात यदि आप अपने पशु को ये जिस प्रकार से ये कैटेगरी B की मेडिसिन है, ड्रग्स है, तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रेग्नेंट पशु में भी लगवा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट में भी लगवा सकते हैं। रही बात ये छोटे डॉग से, जैसे डॉग है या गाय भैंस है, भेड़ है, बकरी है, या किसी भी तरह के जो पशु, ऑल एनिमल्स के अंतर्गत इस इंजेक्शन का, घोड़ा है, ऊंट है, किसी भी तरह के एनिमल्स में सूअर है, उसके अंतर्गत यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग सभी पशुओं में आप करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि दिन के अंतर्गत ये 2 से 3 बार भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो आपको 12 से 24 घंटे के अंदर यदि दिक्कत ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार भी इस इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जैकशॉट इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जिस तरह से इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग हम अपने पशुओं में किस तरह से करवा सकते हैं। डोज भी मैंने आपको बता दी है। रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि यदि आपके पशु में, कई पशु में इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। नाक से पानी आ सकता है या थोड़ी बहुत किसी तरह की रिएक्शन की शिकायत भी कई पशु में देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत कम है इस तरह के साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को कम मिलते हैं। तो ये इंजेक्शन पशुओं में मैंने जितनी भी डिजीज़ बताई हैं इन सभी में आप इनका प्रयोग, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का यदि आपके पशु में खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि फिर भी खून नहीं रुकता है इस इंजेक्शन से तो अदर जो कौन से साल्ट की जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने भी पशुपालक या वेटनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो का आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय इस चैनल पर ऐसे ला रहा हूँ। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आपको किसी भी इंजेक्शन मेडिसिन के बारे में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।